हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हर्ष स्टडी सॉल्यूशन। तो पिछले लेक्चर में हमने क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था। क्यूबिक पोलिनोमियल के रिलेशन फाइंड आउट किए थे। क्यूबिक पोलिनोमियल रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट। इस क्लास में हम लोग उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 जो क्यूबिक पोलिनोमियल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो इसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। सो ये जो आपका है, ये क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन रह गया ये 1/2, 1, -2। ठीक है। सो कह रहा है ये जो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है, तो प्रूफ करना है ये जो नंबर्स गिवन है 3, इसके क्या है, जीरोज है। तो फर्स्ट पार्ट में तो हमें ये प्रूफ करना है इसके जीरोज है। और क्या बोल रहा है, ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस। और हम इसको वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर जीरोज आ रहा है तो इसके जीरोज हो गए। उसके बाद हम इसके कोएफिशिएंट्स, जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या करेंगे, रिलेशन देखेंगे कि ये ओके है कि नहीं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में क्यूबिक पोलिनोमियल में कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि अलग अलग सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है। तो वो जो रिलेशन है वो जस्टिफाई कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। सो p 1/2, ठीक है, p 1/2। अगर मैं 1/2 डालू इस पॉलिनोमियल में तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/q प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड -5 इंटू 1/2 प्लस 2। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 -5/2 प्लस 2। ठीक है। तो 1/4 1/4 1/2 1/2 और प्लस 5/2 5/2 माइनस 5/2 0। ठीक है। सो क्या है, 1/2 क्या हो गया, 1/2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है। सिमिलरली p1 पे देखते हैं, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। सो 2 2 4 4 1 4 प्लस 1 5 and 5 minus 5 0. So minus 1 is also zero of the given polynomial. So p -2 पे चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू -2 होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर एंड -5 इंटू -2 एंड प्लस 2। ठीक है। तो क्या हो गया, -16 प्लस 4, दिस इज प्लस 10 एंड प्लस 2। ये क्या हो गया आपका 0। सो 1/2 1 एंड -2 ऑल 3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, सॉरी प्रूफ हो गया कि ये क्या है, सारे जीरोज हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज एंड इट्स कोएफिशिएंट, जो सर मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल में करवाया था। जैसे px कोई पॉलिनोमियल हो, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अगर px कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल हो तो सम ऑफ जीरोज क्या होते थे, सम ऑफ जीरोज आपका होता था -b/a। पिछले लेक्चर में हमने किया था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम क्या होता था, ये c/a, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x³। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता था आपका, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस d/a। तो हमें यही रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, देखना है कि ये रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है इसमें कि नहीं हो रहा। अगर ये जीरोज है तो एस्टेब्लिश होना चाहिए। ठीक है, वही चेक कर लेते। अगर मैं इस इक्वेशन को, ये जो हमारा इक्वेशन है पॉलिनोमियल गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको मैं जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो a b c एंड d की वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -5 एंड d इज इक्वल टू 2। आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हमारा क्या है, 1/2 प्लस 1 एंड -2। इसको देखिए 1/2 प्लस 1 एंड -2, तो क्या हो जाएगा ये 3/2 -2, दैट इज 4 -1/2, दैट इज -1/2 -1/2। तो आपका ये हो जाएगा -b/a।
माइनस बी बाई ए, ठीक है, क्लियर, माइनस बी बाई ए, बी 1 एंड ए 2, क्लियर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2, ठीक है, से हो गया आपका 1/2 -2 एंड -1, सो 1/2 -3, तो क्या हो जाएगा आपका -5/2, -5/2 दैट इज -5 क्या है c/a, सो आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या आ गया c/a, ये b/a माइनस b/a और ये c/a। तीसरा फाइंड आउट करते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों को, 1/2 इंटू 1 इंटू -2, कैंसिल कैंसिल, क्या रिमेन रहेगा -1, ठीक है, -1 को मैं लिख सकता हूँ -2/2, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सो -2/2 दैट इज माइनस इंटू डी, माइनस तो यहाँ ऑलरेडी है, 2 क्या है d/a, सो तीनों जो थे आपके सम ऑफ जीरोज एंड सम प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज टेकन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये तीनों जो रिलेशन है वेरीफाई हो गए, -b/a, c/a एंड -d/a रेस्पेक्टिवली आया, ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। क्या बोल रहा था इसमें, जो तीनों गिवन थे वैल्यूज वो हमें चेक करने थे इसके जीरोज है कि नहीं, तो हमने देखा कि ये सारे क्या है इसके जीरोज है, अब जीरोज होंगे तो रिलेशन वेरीफाई होगा, जो कि हुआ, ठीक है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड करते हैं अब, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, सेकंड क्वेश्चन है x³ -4x² प्लस 5x -2 and its zeros given 2 1 1, so we have to check whether 2 1 1 are the zeros of given polynomial or not, ठीक है, सो P2 पे पहले चेक करते हैं, P2 2 का क्यू -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2, ठीक है, सो 8 -16 प्लस 10 -2, सो 10 प्लस 8 18, 18 minus 18 0, क्लियर, P1, सो 1 का क्यू -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2, ठीक है, सो 1 -4 प्लस 5 -2, so 5 plus 1 6 and 6 minus 6 0, and P1 other zero is also 1, so its value is also 0, so we check here 2 1 and 1 are the zeros of the given polynomial, ठीक है, so ये क्या है तीनों इसके जीरोज हैं, तो जीरोज हैं तो रिलेशन वेरीफाई करके देखते हैं, क्लियर हुआ होगा आपको, रिलेशन वेरीफाई करते हैं, अगर इसको मैं कंपेयर करूं जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल से तो वैल्यू क्या आएगी ए बी सी डी की, आपका ए क्या हो जाएगा, यहां से ए आपका हो जाएगा 1, बी क्या हो जाएगा -4, सी क्या हो जाएगा आपका 5 एंड डी क्या हो जाएगा -2, क्लियर, क्लियर है, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा 2 + 1 + 1 दैट इज 4 हो जाएगा आपका, 4/1 लिख सकता हूं, ठीक है, तो 4 को क्या लिख सकता हूं माइनस इंटू -4/1 भी लिख सकता हूं, सो माइनस एंड -4 क्या है आपका b, सो -b/a, सो सम ऑफ जीरोज का रिलेशन वेरीफाई हो गया, -b/a आ गया, क्लियर, अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, सो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा दैट इज 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, सो 2 1 3 3 2 5 दैट इज 5/1, 5 आपका क्या है c और a क्या है 1, सो c/a, सो सेकंड रिलेशन इज आल्सो वेरीफाइड दैट इज सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 2, सो 2 को मैं लिख सकता हूं -2 सॉरी
माइनस इंटू माइनस 2 अपॉन में 1, ये 2 ही तो हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस एंड माइनस 2 क्या है, डी, सो डी बाई ए। So all three relations are verified and 2, 1, 1 are the zeros of the given polynomial. I hope आपको क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन भी, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो वी हैव टू फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, विद द सम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, मतलब sum and sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros are given respectively। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका जो गिवन है, सम ऑफ जीरो ये क्या है 2 गिवन है, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, ये क्या गिवन है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये क्या गिवन है आपका -7। एंड थर्ड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, ये क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस क्या गिवन है, -14। तो आपकी 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, क्या है यहाँ, सम ऑफ इट्स जीरोस एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 2, -7 and -14 respectively। So with the help of this information we have to find the cubic polynomial, ठीक है। So बताइए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या है आपका 2 बाई ए, सॉरी 2 है, 2 बाई 2 को मिले क्या लिख सकता हूँ 2 बाई 1, ठीक है। तो 2 आपका होता क्या है, 2 एक्चुअली होता क्या है, माइनस बी बाई ए होता है ना, 2 बाई ए। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए, सो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस बी बाई ए, क्लियर। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू 7, दैट इज -7 बाई 1। तो आपका सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, इसका क्या होता है सी बाई ए, तो सी बाई ए हो गया, क्लियर। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या होता है, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए, यही तो होता है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए क्या हो जाएगा आपका, ए बताइए आपका क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 1 एंड बी क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस बी इज इक्वल टू 2, तो बी क्या हो जाएगा -2, बी क्या हो जाएगा -2। सी आपका क्या हो जाएगा -7, सी क्या हो जाएगा -7। डी क्या हो जाएगा आपका -14 है या माइनस डी है, सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14, क्लियर, ठीक है। अब हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे पॉलिनोमियल होता है क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। सो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एबीसीडी की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने इस इंफॉर्मेशन से फाइंड आउट किया है। a क्या है वहां पे 1, सो x क्यूब, b क्या है -2 दैट इज -2x स्क्वायर, एंड c क्या है -7 दैट इज -7x, एंड d क्या है +14। So this is our polynomial, cubic polynomial, ठीक है, this is our answer, ठीक है। So in the question क्या find out करना था, we have to find out the cubic polynomial with the help of this information, ठीक है। So हमने इसके हेल्प से इसको a b c d के टर्म में लिख लिया, ठीक है। sum of zeros and sum of the zeros, sum of the product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros, -b बाई ए, c बाई ए एंड -d बाई ए। ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जनरल फॉर्म ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख दिया और ए बी सी डी की वैल्यू पुट कर दी, हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया, इजीली फाइंड आउट हो गया, ठीक है। सो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4 के वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही, ओके।